सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे डेलिरियम। तो डेलिरियम होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है। डेलिरियम होता क्या है। डेलिरियम एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है, जिसे ICD-10 की क्लासिफिकेशन में F05 में रखा गया है डेलिरियम को। तो डेलिरियम में कॉन्शियसनेस डिसपरसेप्शन जो है डिस्टर्ब्ड हो जाता है, और जो कॉन्शियसनेस है वो क्लाउडीनेस, धुंधला धुंधला सा समझ आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेलिरियम। तो डेलिरियम का मतलब इम्पेयर्ड हो जाना, परसेप्शन जो भी उसे वो आसपास जो देख रहा है उसके बारे में वो डिस्टर्ब हो जाना, परसेप्शन वो समझ ना पाए, और कॉन्शियसनेस जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाना, जिसका इंसिडेंस क्या होता है 10 to 25% जो है मेडिकल सर्जिकल के जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में वो उनमें देखा जाता है। और जेरियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर हों उनमें 20 to 40% देखा जाता है, और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में भी देखा जाता है डेलिरियम इसके इंसिडेंस से। फिर इटियोलॉजी, इसकी रीज़न क्या क्या है जिसके कारण ये डेलिरियम हो सकता है। तो सबसे पहले वस्कुलर में हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी हुई हो ब्रेन के अंदर, या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ हो, या फिर इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा हुआ हो। इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस हुई हो। न्यूरोप्लास्टिक में स्पेस ऑक्यूपाई लेशन हुए हो। इंटॉक्सिकेशन में मतलब कि एक तरीके का नशा, तो उसमें विथड्रॉल इफ़ेक्ट जो साइकेट्रिक ड्रग्स जो है, हिप्नोटिक सेडेटिव्स जो होते हैं उन सबको बहुत ज़्यादा लेने के कारण उसका एक एडिक्शन हो जाता है। फिर जब उसे छोड़ते हैं तो उसमें जो इफ़ेक्ट आते हैं उससे बोलते हैं विथड्रॉल इफ़ेक्ट, तो इंटॉक्सिकेशन भी बोलते हैं। तो इसके कारण भी डेलिरियम हो सकता है। फिर ट्रॉमा हुआ हो ब्रेन में कोई, जिसके कारण जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है उसमें वो डैमेज हो गई हो, वायामीटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामीटर, जिसके कारण हेमरेज हुआ हो बहुत ज़्यादा, और जिसमें हमें डेलिरियम के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फिर विटामिन की डेफिशिएंसी हुई हो, थायमीन, और या फिर ऑक्सीजन की कमी हुई हो। अब हम देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं डेलिरियम अगर हो किसी को तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो उसका कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मीन्स वो किसी भी चीज़ के लिए ओरिएंटेड नहीं रहेगा, मीन्स टाइम, प्लेस, पर्सन जो है उसके लिए ओरिएंट नहीं रहेगा। उसे थोड़ा थोड़ा ही समझ आएगा कि आसपास उसके क्या चल रहा है, और क्रोनिक स्टेज में वो भी भूल जाएगा वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक्यूट की बात करें तो उसमें कॉन्शियसनेस इम्पेयर रहेगा, ड्राउजीनेस रहेगी जो कि रेंजिंग फॉर्म में, मतलब चलते चलते ड्राउजीनेस से स्ट्यूपर या फिर कोमा भी हो सकता है। इम्पेयर अटेंशन देखने को मिलेगी, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस होगा जिसमें इल्यूजन, हेलुसिनेशन होगा, डिस्टर्ब्ड होगा कॉग्निशन जिसमें इम्पेयर्ड होगी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंसन जो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग वो डिस्टर्ब्ड होगी कॉग्निशन में, मतलब मीन्स कॉग्निटिव जो थिंकिंग, मतलब कॉग्निटिव जो है एबिलिटी वो डिस्टर्ब होगी। साइकोमोटर एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होगी। फिर डिस्टर्ब होगा स्लीप एंड वेक साइकिल, और इमोशनली डिस्टर्ब होगा। आज हमने पढ़ा आज हमने पढ़ा डेलिरियम के बारे में कि डेलिरियम होता क्या है, फिर इंसिडेंट्स देखे उसके, इटियोलॉजी देखी, और फिर लास्ट में सिम्टम्स देखा।